सरकारी हॉस्पिटल की छत के ऊपर एक गरीब बाप की गरीब बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है, और ज्यादती करने वाले कौन होते हैं? उसी सरकारी हॉस्पिटल के मुलाजिम। शोर करने लगी हूँ, लेकिन उसने मेरे मुख के ऊपर हाथ दे के कपड़ा बांध दिया और हाथ पाँव मेरे बांध दिए। फिर उन लोग ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। यानी कि हॉस्पिटल के मुलाजिम ने ही हॉस्पिटल की छत पर ले जाकर आपके साथ ज्यादती की। जी। मुलजिम सर अरेस्ट। नहीं, मुलजम ने जो है वो जख्मी है। मुलजम ने वो मुलजिम जख्मी कैसे हो गया सर? ज्यादती उसने की है, जख्मी कैसे हो गया? बड़ी माजरत। वो ही इज एडमिटेड इन जनरल हॉस्पिटल लाहौर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा सानिया होना ये एक अजीब बात नहीं है। आप झूठ बोल सकती हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ। जो सीसीटीवी कैमरा जाते हैं वो गलत नहीं हो सकता। हालत मेरी बच्ची दी रोई पिटी है, ये बड़ी लालो लाल हुई है। मैनू बड़ी दिल ते मेरे पुत्र बड़े दिल ते सट लगी, मैनू कोई समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। नाज़रीन, एक 15 साल बच्ची के साथ एक सरकारी हॉस्पिटल की छत पर ज्यादती हो जाती है। ज्यादती करने वाला कोई एक बंदा नहीं बल्कि तीन लड़के होते हैं। लड़की मेरे साथ मौजूद है, बात करके जानते हैं कि ज्यादती वाकई की गई या कोई मामला और है या कोई कहानी ही और है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। नाम क्या है? हुमैरा। मेरा बेटा कितनी उम्र है? 15 साल। कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है इस हॉस्पिटल का जहाँ पर आप गई थी? THQ। थोड़ा सोचा बोलना। THQ। DHQ हॉस्पिटल, राधा किशन, कोट राधा किशन। जी। क्या करने गई थी आप यहाँ? मैं अपनी चाची के बेटे के उन लोगों के साथ गई थी। क्या करने क्या गई? वो बच्चा वहाँ पर दाखिल था और वो भाप लगवाने गए थे। मैंने कहा मेरी चाची अकेली थी, मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो हम चले गए और बच्चे को हमने भाप डलवाई। हम बच्चों वाली वार्ड पे गए हैं। वार्ड से हम नीचे आए, नीचे आके हमने वॉशरूम मैंने किया है। वॉशरूम करते पहले मुझे शक हो गया था थोड़ा सा। किस पे शक, किस पे हुआ था? वो 3 लड़कों पर। इनको आप पहले भी जानती हैं? पहले कभी मुलाकात हुई इन लड़कों से? बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब मैं वॉशरूम करके बाहर निकली थी, वो 3 लड़के मौजूद थे। उन्होंने कहा था चलो हमारे साथ। मैंने कहा भाई आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आप वो बताएं। वो कहता आपको बाद में बताऊंगा, चले हमारे साथ। उन्होंने थोड़ी सी धमकियाँ दी हैं और मैं चुप करके चली गई हूँ ऊपर, अपनी चाची के बेटे के पास जाने लगी हूँ। तो उन्होंने मुझे धमकी दिया। फिर उसने कहा क्या धमकी दी, क्या कहा, क्या अल्फाज थे उनके? उन्होंने ये कहा था कि तुम इज्जत से आ जाओगी तो बेहतर है, वरना आपको बहुत बुरे तरीके से लेके। इज्जत से आ जाओगी तो बेहतर है, इज्जत उतारने के लिए तो लेके जा रहे थे। अच्छा, फिर? ये नहीं मुझे पता था। और जब मैं चुप करके ऊपर चली गई हूँ, मैं ऊपर जाके उन्होंने मुझे बाहर से वो ताला लगा के दोनों नीचे आए हैं। और नीचे आके उन्होंने पता नहीं कहाँ पर, ऊपर हॉस्पिटल की छत पे लेके गए या हॉस्पिटल के किसी कमरे में लेके गए? हॉस्पिटल की छत पे लेके। सबसे आखिर वाली जो छत होती जी, है? जो थी। अच्छा, वहाँ पे लेके? वहाँ लेके चले गए हैं और वो फिर नीचे आया। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। फिर वो ऊपर गया, उससे मैं शोर करने लगी हूँ, लेकिन उसने मेरे मुख के ऊपर हाथ दे के कपड़ा बांध दिया और हाथ पाँव मेरे बांध दिए। फिर उन लोग ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। कितने लड़के थे ये? ये 3 थे और एक वो नीचे ही रह गया था, और जो दूसरे वाला वो वहाँ अंदर के मतलब रखवाली करने लग गया, कोई आ ना जा। और जो पहले वाला था वो उसने मेरे साथ ज्यादती की है। सरकारी हॉस्पिटल की छत के ऊपर आपके साथ इसने ज्यादती की? वो लड़के का? दिशान। अच्छा बेटा, ये बताएं कि आपको कब पता चला कि उनका नाम जिशान है, जिस लड़के ने आपके साथ ज्यादती की? उन लोग मुझे तब पता लगा, ये इन लोगों ने पता करवाया था कि ये लड़का है, कि जैसे नाम पता करवाया। ठीक है, हॉस्पिटल की छत पर आपको लेके गए, आपने शोर नहीं मचाया, आपने किसी को बुलाने की कोशिश नहीं की, मजम्मत नहीं की? हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं था, उन्होंने सब तो भगा दिए थे। कोई मतलब सुन समाट थी जैसे होती है जंगलों में, वैसे होगी थी। एक मियाँ बेबी बैठे हुए थे, उन लोगों को भी उन्होंने भगा दिया था। अच्छा। और कोई ऐसा लड़का या कुछ भी नहीं था जो जिसे छत पे जाके क्या हुआ? छत पे जाके जब उन्होंने ज़बरदस्ती की है और वो भाई बाहर आ गया है। वो पहले खड़ा हुआ था दरवाजे के पास, जो दूसरे वाला उसने किया, और वो पता नहीं फिर गायब हो गए हैं। अच्छा, गायब हो गए? जी, गायब हो गए। आप पहले बता रही थी कि उसने छलांग लगाई है और आपको भी कह रहा था कि आप भी छलांग लगा दे। क्यों इस ये चीज़ क्यों कह रहा था? मुझे कहता था तुम छलांग लगाओ, पता नहीं वो क्यों कहता था कि मैं कह दूंगा, मुझे क्या पता है, ऐसे ये तो होता है। फिर उसने खुद छलांग लगाई? फिर उसने खुद लगाई, ये नहीं मुझे पता कि लगाई है। जब ईंटें गिरी हैं तब मुझे थोड़ी सी शोर की आवाज़ आई थी। अच्छा, ये लड़के उस हॉस्पिटल के अंदर मुलाजिम है या कोई बाहर से आए हुए थे? मुलाजिम है। हॉस्पिटल के मुलाजिम थे? जी। यानी कि हॉस्पिटल के मुलाजिम ने ही हॉस्पिटल की छत पर ले जाकर आपके साथ ज्यादती की? जी। ऐसा ही है?
पुलिस ने फिर क्या किरदार अदा किया? कह रहे हैं कि 2-3 घंटे आप उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, आपके घर वाले, आपकी माँ ने, आपकी माँ की आपसे मुलाकात नहीं हुई, वालिद नहीं मिले, ये क्या कहानी है? ये ऐसे है कि क्या नाम लेते हैं, जब मुझे उन्होंने कहा था ना, और वो तो गायब हो गए, फिर मैंने अपना इधर देखा है कि कहीं है तो नहीं है, फिर मैंने अपना मुंह को खोला, फिर अपने हाथों को खोला। उन्होंने आपके हाथ और मुंह बांध दिया था? जी बांधा हुआ था मेरा सिर्फ मुंह। इसलिए कि आप शोर ना मचाएं? शोर ना अच्छा, मचाए। फिर? और जब मैंने अपने हाथ पाँव खोले तो इन्होंने कहा था, और जब मुझे उन चाबी जब उसने फेंकी थी मुझे तब पता लगा, फिर पुलिस वाले आ गए, उन लोगों को मैंने चाबी दी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो पुलिस वाले मुझे साथ ले गए थे। पुलिस वाले ले गए साथ? जी मुझे साथ ले गए। नाज़रीन, बाकी की कहानी बाद में सुनते हैं। इनकी वालदा भी मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि जब इनको पता चला कि बच्ची गायब हो गई है और फिर वो बच्ची अचानक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की छत से मिलती है, कैसे पता चला, किसने बताया और किस हाल में अपनी बेटी को वहाँ पर पाया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਬੇਟੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 2 ਲੜਕੇ ਭਾਗ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਲੱਭਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ भाई कितनी देर तक बच्ची मिल जाएगी? 1 घंटे तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ आपे आ जाएगी, नीचे जाके बैठ जाओ। सरकारी हॉस्पिटल की छत के ऊपर एक गरीब बाप की गरीब बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है, और ज्यादती करने वाले कौन होते हैं? उसी सरकारी हॉस्पिटल के मुलाजिम। और उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो ये कहता है कि आप 1 घंटा इंतजार कर लें, 1 घंटे के बाद आपकी बच्ची खुद ब खुद वापस आपके घर आ जाएगी। की नाम है इस डॉक्टर का? अली डॉक्टर। अच्छा, फिर ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਲ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜੋ, ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਦਮਤ ਮਰਕਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ 15 ਦੇ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 4 ਆਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15 ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ 15-16 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਵਣ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਸਰ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ? ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਸੇ ਅਮਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਵਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਬੀਬੀ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਰਦ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗੁਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਕਢਾਈ ਏ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਕੂਆ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨਾ ਕਿ मुलजिम पकड़े जाएंगे? नहीं, कोई बात नहीं की बेटा उन्होंने साढ़े नाल। गरीब है ना जी, गरीब से कौन बात करता था? बच्चे मुझे ये बताएं, आपको वहाँ से लेके गए, पुलिस स्टेशन में जाकर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कहा आपको अफसरान ने? जब मैं वहाँ चले गए थे, उन्होंने मुझे कोई फैक्ट्री पे लेके गए हैं, वहाँ उन्होंने जी
फैक्ट्री में लेके गए थे। अच्छा। वो फैक्ट्री में लेके गए हैं और फैक्ट्री से वो एक अंकल थे, चाचा आमिर साहब, वो पुलिस में थे। उन्होंने कहा नहीं ये मेरी बेटियों जैसी है, इसे नहीं यहाँ नहीं छोड़ना। वो मुझे लेके आ गए। उन्होंने कहा चलो हम चौकी पे ले चलते हैं। वहाँ से वो लेके आए, फिर उन्होंने मुझे चौकी पे रखा। वो सुबह हुई, सुबह तो होगी थी। और जब उन्होंने मुझसे कहा था ना कि आपने दायरे पे जाना है या अपने वालिद के पास जाना है, मैंने कहा था मैं अपने वालिद के पास जाऊंगी। उन्होंने काफ़ी दफ़ा पूछा लेकिन मैंने यही कहा कि अपने वालिद के पास जाऊंगी। अच्छा बेटा, इस सारे मामले रात को आपके साथ ज्यादती हुई और फिर रात आपको थाने में रखा। इस सारे मामले के दौरान कोई पुलिस वाली, किसी खातून ने भी आके आपसे सवाल किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन की, कुछ आपसे पूछा आके? कुछ भी नहीं पूछा। कोई खातून नहीं आई? नहीं, खातून वो थाने में थी, उसने थोड़ा सा कहा था क्या बात हुई है ऐसे। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खातून थी या कोई बंदा था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो खातून थी, वैसे उसने ये बात नहीं की कि कैसे हुआ, बस उसने ये कहा था क्या हुआ है तुम्हें, यही कहा था और कुछ नहीं। बंदे पूछते रहे हैं सारे मामला? जी बंदे पूछते थे। नाज़रीन, ये अलमिया है। अजी साहब ये भी अलमिया है। आप तो कहते हैं जी कानून बन चुका है, किसी लड़की के साथ अगर ज्यादती होगी तो उसकी तफ्तीश करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक खातून सब इंस्पेक्टर हायर की जाएगी और वो उससे पूछेगी कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट राधा कृष्ण के अंदर एक बच्ची के साथ सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ज्यादती हो जाती है। मुलजिम सरकारी हॉस्पिटल की छत से छलांग लगा के फरार हो जाता है और बच्ची से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस अफसरान के यानी कि मेल बंदे ही पूछते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, किस तरह हो गया। वही रवायती कल्चर, वही रवायती अंदाज, वही सारे मामला। अभी एसपी साहब आए थे, उन्होंने क्या किया, कोई दिलासा दे के गए कि बेटा आपको इंसाफ मिलेगा, आपके सर पे हाथ रखा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने बयान लिए हैं और मुझे कहता चलाओ बेटा हम हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल आए तो उन्होंने बताया क्या कैसे, मैं उन लोगों को दिखाया। तो आपको क्या क्या के गए हैं? मुझे कुछ भी नहीं, उन्होंने ये बात तो कुछ भी नहीं कही। और ये बस उन्होंने पूछा है कि कहाँ कहाँ खड़े हुए थे और पूछ के वो अंदर के चले गए। एसपी कसूर ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चंद सवाल किए, ज़रा सुनिएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा सान्या होना ये एक अजीब बात नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। इस पे जी भाई हाई यहाँ पे जो महकमा हेल्थ है वो अपनी इंक्वायरी भी कर रहा है। हमने इस पे एफआईआर जो फॉर्मली हमने लॉन्च कर दी है, उसके मुताबिक जो अलेज किया है कि उसने कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। इब्तदाई तौर पे जब जो बच्ची को फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, उस वक्त बच्ची ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि उसके साथ कोई रेप हुआ है। लेकिन चूँकि ये बड़ा एक अहम इंसिडेंट है, इस पे मैं ख़ुद भी इसीलिए आया हूँ इधर। और इसके अलावा हमने सीसीटीवी यहाँ पे मोस्टली लगे हुए हैं, उससे भी हमने एविडेंस कलेक्ट की है। और यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसका मेडिकल भी उसका हो चुका है और पीएफएसए को भी हमने स्वैब्स वगैरह भिजवा दी हैं। तो होपफुली ये 2-3 दिन के अंदर ये केस जो है वो सॉर्ट आउट होगा। आप झूठ बोल सकती हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ, जो सीसीटीवी कैमरा जाते हैं वो गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस हम अभी कबल अज़ वक्त इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा क्योंकि हमने कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर ली है, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इसके अलावा जो मेडिकल हुआ है वो भी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है और पीएफएसए को हमने स्वैब्स भेजे हैं। ये केस जो है अभी मैं इस पर इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये 2-4 दिन में इंशाल्लाह सॉर्ट आउट। सर मेडिकल में क्या है? जी मेडिकल में जो इब्तदाई मेडिकल है उसमें कोई ऐसा उसके जिस्म पे कोई ऐसा कोई तशद्दुद का निशान नहीं है, कोई ब्रूज नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो आप समझती हैं कि वो तो आफ्टर पीएफएसए ही जो स्वैब्स भेजे हैं वो वापस आएंगे तो क्लियर होगा। लोग कितने नज़र आ रहे हैं बच्ची के साथ? इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें तो एक ही लड़का जो अभी सामने नज़र आ रहा है। मुलजिम सर अरेस्ट? नहीं, मुलजिम ने जो है वो ज़ख्मी है। मुलजिम ज़ख्मी कैसे हो गया सर? ज्यादती उसने की है, ज़ख्मी कैसे? नहीं, बड़ी माजरत वो ही इज एडमिटेड इन जनरल हॉस्पिटल लाहौर। फॉर व्हाट? वो भागा है तो वहाँ से वो छत से वो जो हम हमें पता चला कि वो गिरा है और उसकी फीमर जो है वो दाएं टांग या बाएं टांग की हड्डी जो है वो। सर इस छत से उसने छलांग लगाई है ये हॉस्पिटल की छत? जी जी भागना चाह रहा था? जी जी। अच्छा, चूँकि वो ही एम्प्लॉय और चूँकि उसके वो रसा आ गए थे बच्ची के, तो वो डेफिनेटली वो अभी जाहिर है वो हमारे पास अंडर कस्टडी है, उससे भी हम तफ्तीश करेंगे तो चीज़ें तमाम क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एफआईआर उस पे हो गई भी है? जी डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।